सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसपे हम बायोलॉजी के लिए नीट 2026 के लिए बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डीप विद डिस्कशन विद हैंड रिटन नोट्स और जो भी चीज़ें हमें नीट 2026 बायोलॉजी को 360 आउट ऑफ 360 लेके क्रैक करने के लिए चाहिए, वो सब कुछ पढ़ने के लिए और साथ में एक बहुत अच्छी मेंटोरशिप पाने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस YouTube चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है हमारा t.me/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास। आप ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब के बायो में भी जो है आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी में जो पिछले 5 साल से ट्रेंड चलता आ रहा है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर हमें लास्ट में पढ़ना है, कौन सा चैप्टर हमें पहले पढ़ना है, किस टाइप से हमें स्ट्रेटेजीज रखनी है, किस चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन सा चैप्टर है जो थोड़ा कम पढ़ेंगे कंपैरेटिवली तो हो जाएगा। ये सब देखेंगे। किस बेसिस पे देखेंगे? एक ऐसे बेसिस पे कि हमने 5 साल के ट्रेंड को एनालाइज किया, बायो में कौन से चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा यूनिट ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रहा है, या फिर 12th की बायो ज़्यादा प्रोडक्टिव है और 11th की बायो। तो हम पिछले 5 ईयर्स यानी कि 2022 से लेके 2025 तक के जितने भी ईयर्स हैं, पिछले 4 ईयर्स का एनालाइज करते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, अभी जो 2024 और 2025 का पेपर आया था वो तो तुम्हें पता है कितना अनप्रिडिक्टेबल पेपर था, है ना। तो अभी हम 4 साल के अच्छे से ट्रेंड को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि नीट 2026 में बायोलॉजी पढ़ने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दिया है और थोड़े बहुत अच्छे से कमेंट कर दिए हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं 11th की बायोलॉजी में। देखो जो अभी 2025 का पेपर हुआ था, पहले कुछ डिस्कशन उस पर करते हैं। यू ऑल्सो नो कि जो 2025 का नीट का पेपर हुआ था, जिन लोगों ने दिया था उनको पता होगा कि कैसा पेपर था। ठीक है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के सेक्शन की बात करूँ तो हमें पता है जो बायोलॉजी का सेक्शन था उसमें क्वेश्चन थे कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, बट इतने ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड थे कि आपको उसके अंदर ना लिटरली जो चैप्टर होता है उसके अलावा आपको समरी बॉक्स तक, उसके अलावा जो साइंटिस्ट वाला बॉक्स है वहाँ तक से क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि इस साल जो पेपर है बायोलॉजी का वो काफ़ी ज़्यादा लंबा बनाया गया था। मतलब हम देखें ना कि 2024 में भर भर के मैचअप दिए इन्होंने, जो बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि मैचअप में क्या होता है ना, मोस्टली 1 या 2 ऑप्शन से आंसर आ जाता है। तो 2024 का पेपर येट लेंथी होते हुए भी इजी हो गया था। क्यों? क्योंकि मैचअप ज़्यादा आ गए थे, इसलिए कट ऑफ भी काफ़ी हाई गया था। 2025 में इन्होंने क्या किया, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड रखा, बट जो भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमने देखे कैसे थे, हमारे सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड थे, असर्शन रीजनिंग टाइप थे, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन थे, गलतियां निकालने वाले क्वेश्चन थे। तो ऐसे क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसा था कि एक एक क्वेश्चन के अंदर आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं, जिससे हमारा जो है पेपर काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है, राइट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी में कैसे कैसे जो है ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का, कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें 2026 में है किस टाइप की स्ट्रेटेजी चाहिए बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 क्रैक करने के लिए। वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अपना नाम के आगे डॉक्टर, और बताएंगे कि आपका जो है नीट में ड्रीम स्कोर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले देखेंगे 11th की बायोलॉजी। 11th की बायोलॉजी में अगर मैं देखूं तो अगर सबसे पहला जो यूनिट होता है उसमें सबसे पहला चैप्टर जो हमारा कौन सा है, लिविंग वर्ल्स का चैप्टर है। ठीक है, अभी जो लिविंग वर्ल्स वाला हमारा चैप्टर है, ये देखो एनसीईआरटी में काफी एक छोटा सा चैप्टर है ये ना, बट इसमें से भी अगर मैं जब क्वेश्चन करने जाएंगे ना हम, तो ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे ना, तुम सोच नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो छोटा चैप्टर है, सब लोग हल्के में ले लेते हैं। हालांकि अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूँ तो इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन जो 2022 था ईयर, उसके अंदर लिविंग वर्ल्स में से एक क्वेश्चन आया था। ओके, अगर नेक्स्ट चैप्टर देखें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे करवा चुकी हूँ। मैंने पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट करवाई है इस चैप्टर की। अभी जो है एनसीईआरटी में शॉर्ट नोट्स की मदद से ये वाला चैप्टर पूरा चल रहा है, जिसमें मोनेरा किंगडम हो चुका है, प्रोटिस्टा हो चुका है। फर्दर हम लोग फंजी और वायरस वाले टॉपिक भी खत्म करेंगे, काफ़ी ज़्यादा डीपली है, आप चाहें तो वो वाले वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। तो जो यहाँ पे एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें 2025 में हमारा एक क्वेश्चन आया। ठीक है, 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे, अगेन 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन 2022 में जो है वो 2 क्वेश्चन दे दिए इन्होंने। ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है
क्योंकि भले एक या दो क्वेश्चन का इनका ट्रेंड चल रहा हो, या एक दो क्वेश्चन भी जो है एटलीस्ट 8 नंबर को स्कोर करते हैं नीट में और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कंपटीशन इतना है। प्लांट किंगडम की बात करें, देखो 2022 में इसमें से 3 क्वेश्चन, फिर अगले साल भी 3 क्वेश्चन, उसके बाद 2024 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन 2025 तुम देख रहे हो, मतलब तुम इन 2 साल में देखो कितना इसमें एक ही चैप्टर में ट्रेंड चेंज हो गया। जहाँ एक क्वेश्चन आ रहा था उस चैप्टर में से अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए। मतलब सिर्फ मैं 2025 को देखो तो प्लांट किंगडम को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया है। तुम खुद सोचो 5 4 20, 20 नंबर का एक यूनिट नहीं, एक चैप्टर में से क्वेश्चन दिए इन्होंने, ठीक है। तो 2024 और 2025 को तुम देख लो अब इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस दे रखा है। एनिमल किंगडम की बात करें तो दोनों ही ईयर्स में 4 क्वेश्चन आए थे और पिछले दोनों सालों में इनमें से 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब जब हम पिछले साल के 2022 और 2023 के ट्रेंड को एनालाइज करें तो उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी इंपॉर्टेंस एक्स्ट्रा दी गई हमारे एनिमल किंगडम को। उसके बाद आ गया था मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। ये चैप्टर मोस्टली एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर है, मेरे साथ पढ़ोगे बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी, कुछ मेरी बनाई हुई, कुछ मैंने जिन टीचर से पढ़ा था उनकी। अब देखो 2022 में 3 क्वेश्चन आए, 2023 में 2 क्वेश्चन आए, फिर उसके बाद सीधा 5 क्वेश्चन दे दिए और इस साल अगेन 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर। एनाटॉमी में देखो 3 क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन 2025 एकदम अलग एग्जाम था, इसने इसको कंसीडर ही नहीं किया इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक क्वेश्चन दे के बच गया। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर, ये छोटा चैप्टर दिखता है बट काफी बड़ा चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर टिश्यूज के अलावा हम कॉकरोच, फ्रॉग, ये सब भी इसके अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थवर्म तो अब कट चुका है, ठीक है। तो फिर भी इसको अभी कम इंपॉर्टेंस दी गई, लेकिन पिछले 3 साल के ट्रेंड को एनालाइज को देखते हुए हमें इसको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इधर देखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर, 4 क्वेश्चन आए थे पिछले 2 साल में, और जो हमारे लास्ट के 2 ईयर्स हुए 2024 और 2025 उसमें 3 क्वेश्चन आए थे। अब देखते हैं सेल वाली यूनिट में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में 5 क्वेश्चन आए थे, फिर 4 क्वेश्चन आए उससे पहले 2 क्वेश्चन आए, उसके पहले भी 4 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक चैप्टर में से कम 20 नंबर का स्कोर आपका हो रहा है। बायोमॉलिक्यूल्स में 2024 में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, भाई सिर्फ पूरे 6 क्वेश्चन आ गए इसमें से, देख रहे हो, और बाकी ईयर्स में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से हो रहे थे। सेल साइकिल, सेल डिवीजन की बात करें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको माना गया, ठीक है। पिछले सालों में इसको भर के इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, 6 क्वेश्चन आ रहे थे, 4 से 6 क्वेश्चन, तुम समझ रहे हो। लेकिन हमारा 2025 एक क्वेश्चन दे के छोड़ दिया इस बेचारे को। अब देखो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर, 2 क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा था, बीच में 3 क्वेश्चन का आया, उसके बाद फिर से 2 क्वेश्चन आ गए, तो ठीक है, इसका ट्रेंड हम समझ सकते हैं, मतलब इसके पीवाईक्यू को देख के हम समझ सकते हैं कि किस टाइप से इसका पैटर्न चल रहा है। रेस्पिरेशन की बात करें 2-3 का ट्रेंड चल रहा था, 2025 में इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया इन्होंने। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर देखो, 3 का इसमें ट्रेंड चल रहा था, अगेन 2 क्वेश्चन दिया इस बार भी। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखिए, अब आ गए हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, है ना। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को देखिए, देख रहे हो तुम यहाँ पे 2 कितने क्वेश्चन है, इधर देखो लिटरली 0। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हर बार 2 क्वेश्चन, एकदम बराबर बैलेंस हुआ, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन 1-2-2-1 का ट्रेंड चल रहा है, देख सकते हो। लोकोमोशन और मूवमेंट्स की बात करें 1-2-3-0, दिख रहा है ट्रेंड तुमको, इंक्रीज होता हुआ ग्राफ अचानक गिर गया। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें 1-2-2 फिर से 0, सेम ट्रेंड। केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन की बात करें 1-2-2-3, ठीक है। लास्ट टाइम जो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को एटलीस्ट 12 नंबर जितनी इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो ये हो गया आपके 11th का ट्रेंड। तो कुछ चैप्टर को अचानक इंपॉर्टेंस दे दी गई, कुछ चैप्टर को अचानक कम कर दिया गया था 2025 में, ठीक है। आगे देखते हैं, एक बार 12th का भी पूरा ट्रेंड देख लेते हैं, भाई 12th में कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं ना। ये देखो 12th में सबसे पहला चैप्टर है हमारा, क्योंकि वो जो रिप्रो वाला जो चैप्टर है एक ऑर्गेनिजम्स में, शायद फर्स्ट चैप्टर 12th का, वो तो हमारा डिलीट हो चुका है सिलेबस में से। अभी हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। 2022 में 3 क्वेश्चन आए,
फिर 23 में भी 3 क्वेश्चन आए, 24 में 2 क्वेश्चन आए और 25 में सीधा 5 क्वेश्चन। क्या गजब इंपॉर्टेंस बढ़ाई है इस चैप्टर की। तो इस साल ध्यान देना है इस चैप्टर पे ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 3-3-5 का तो ट्रेंड चल ही रहा था, वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और इस बार 6 क्वेश्चन दिए। 6 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो तुम, कम से कम चॉइस नंबर बहुत बड़ी बात होती है नीट में। चॉइस नंबर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया है। रिप्रो हेल्थ की बात करें, दो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा था, इस बार एक ही क्वेश्चन दिया। वैसे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकता था, इसमें से काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे हर क्वेश्चन की। जेनेटिक्स की बात करें तो 2 चैप्टर है जेनेटिक्स हर बार। अब तुम देखो जेनेटिक्स के 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर को मिला के हर बार ट्रेंड ऊपर गया क्योंकि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 ही चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसके अंदर 2 ही चैप्टर है और हर बार भर के क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स में से। लेकिन इसका जो पहला वाला चैप्टर है उसमें से पहले ज्यादा क्वेश्चन आते थे और इस साल सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए। लेकिन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखो सेम ट्रेंड चल रहा है, 6-7 का और इस बार भी 7 क्वेश्चन है। ठीक है, इवोल्यूशन की मैं बात करूं, इवोल्यूशन में देखो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ट्रेंड बढ़ा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े। 2025 में अचानक कम हो गया, क्या हो गया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया। ह्यूमन हेल्थ की बात करूं तो देखो 3-3-4-4 का ट्रेंड चल रहा है, इसमें सीधा ट्रेंड है। माइक्रोब्स की बात करें, माइक्रोब्स में देखो पहले कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते थे लेकिन इस बार इंपॉर्टेंस दी, 4 नंबर का क्वेश्चन आया। तुम्हें पता है इस बार अगर जिन बच्चों ने 2025 का एग्जाम दिया होगा, हम बेसिकली जब डायग्राम वाला सेशन करते हैं तो जब, वैसे तो मैं तो देखो सारे डायग्राम आपको करवाने वाली हूँ क्योंकि मैंने देखा है पेपर। ठीक है, क्या होता है ना, मोस्टली जब हम प्रैक्टिस करते हैं पूरे साल भर हम सारे डायग्राम देखें, एग्जाम के टाइम हम सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम देख के जाते हैं। इस बार उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम को किया साइड में और दिए डायग्राम किस में से, माइक्रोस वाले में से, जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो वाला डायग्राम दिया, वो फ्लोट ब्रेकर वाला है ना। तो इस चैप्टर को अनएक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंस दे दी गई थी, तो इस बार इस पे भी फोकस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स की बात करें, हर बार 5-5 क्वेश्चन का ट्रेंड है, इस बार 6 क्वेश्चन दिए गए। एप्लीकेशंस की बात करें 2, 1, 4, अगेन इस बार भी 4 ही क्वेश्चन आए थे। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन की तो 1-2 क्वेश्चन का ही ट्रेंड चल रहा है, वही ट्रेंड इस बार भी हुआ था। इकोसिस्टम की बात करें 2-3-4 क्वेश्चन का ही ट्रेंड चल रहा है, ज्यादा क्वेश्चन आए कंपैरेटिवली इस बार। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो 2024 में तो 5 क्वेश्चन दे दिए थे और बाकी सारे में 2-3 क्वेश्चन का हमारा ट्रेंड चल रहा है। तो अगर मैं ढंग से देखूं तो एक तो जेनेटिक्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पहले भी दी गई थी, इस बार भी दी गई, जेनेटिक्स को इंपॉर्टेंस दी गई। उसके अलावा माइक्रोब्स और ह्यूमन हेल्थ को 2025 में इंपॉर्टेंस दी गई, लेकिन क्योंकि 2025 और 2024 पहले से एक अनएक्सपेक्टेड वाले नीट के पेपर थे, ठीक है ना, तो 2026 का पैटर्न तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम ये देख सकते कि हमारी तैयारी बिल्कुल छूटे ना। ठीक है, हमें ऐसे करना है कि हर एक चैप्टर को बिल्कुल सेम इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि किसी चैप्टर का ग्राफ एकदम बड़ा है, किसी का एकदम कम हो गया है और किसी का बढ़ते बढ़ते कम होते होते किसी का सेम चला है। तो हम ऐसे नहीं देख सकते कि किसी एक चैप्टर को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस हम देंगे, हर एक चैप्टर को सेम इंपॉर्टेंस से ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं भी हमारे जो कोर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे बिल्कुल हाईलाइट से, उसके साथ साथ मैं अपने डिटेल नोट से भी तुमको वो चैप्टर 2-3 बार पढ़ा रही हूँ, है ना, एक ही साथ में, ताकि तुमको बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग मिले चैप्टर में। तो मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। एक बात और, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि हमारा प्लानर क्या होगा, हम किस तरह से बायोलॉजी में पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, वो मैंने हर एक चीज़ कवर करी है। उस वीडियो को जाके देखो। मुझे ये भी बताओ कि आपको उसके अलावा और बायोलॉजी में क्या चाहिए। मुझे नहीं लगता मैंने उसमें से कुछ भी छोड़ा है, मैंने बायोलॉजी की पूरी बुक का हर एक पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर किया है। बट अगर फिर भी तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम के आगे डॉक्टर #crackneet2026 वो सब आप लिखेंगे और अपने ड्रीम स्कोर भी लिखेंगे और अब अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, अच्छा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि है कौन सा t.me/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, ये वाला टेलीग्राम चैनल आप सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे, जिस पे आपको अनोटेटेड एनसीईआरटी मिलेगी, जिस पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी अपडेट्स होंगी उनके लिंक्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना, कमेंट किए बिना, वीडियो को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा।